बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ग़ज़वे तबूक एक ऐसा ग़ज़वा है कि जिसने मुसलमानों को और मुनाफिकीन को बिल्कुल वाज़े कर दिया था और दोनों में बहुत वाज़े लकीर खिंच गई थी, बहुत वाज़े तफ़रीक हो गई थी। इसके बाद जो है वो वाज़े हो गया कि जो मुनाफिकीन हैं उनके जो है वो किस तरह के मंसूबे होते हैं और जो मुसलमान होते हैं उनकी जो है वो अलामात क्या होती हैं। जब अल्लाह के रसूल से कहा जाता कि जो फ़लाँ बंदा है वो इस जंग में, इस ग़ज़वे में पीछे रह गया है, तो अल्लाह के रसूल फरमाया करते कि तुम उसको छोड़ दो, अगर उसमें कोई खैर होगी तो अल्लाह ताला उसको तुम्हारे पास ले आएगा, और अगर उसमें कोई खैर नहीं है तो तुम शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जो है ना, तुम्हें उससे आफ़ियत दे दी है, तुम्हें उससे दूर कर दिया है। तो जो इस जंग में जो लोग शरीक नहीं हुए थे वो या तो माज़ूर लोग थे जो शरीक नहीं हो सके थे, या फिर मुनाफिकीन थे। और मुनाफिकीन कुछ ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल के पास आए थे और उन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने झूठा उज़्र पेश किया था और अल्लाह के रसूल से इजाज़त लेके इस जंग से पीछे रह गए थे। और कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल के सामने आके कोई रुख़सत लेने और कोई इजाज़त लेने की भी ज़हमत गवारा नहीं की थी। और इसी वजह से उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल जब तबूक से वापस लौट के आते हैं, और अल्लाह के रसूल का मामूल था कि अल्लाह के रसूल आके मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में हाज़िर होते थे और 2 रकत जो है वो पढ़ते थे। अल्लाह के रसूल ने इस जंग के बाद भी ऐसा ही किया, 2 रकत नमाज़ पढ़ी, और अल्लाह के रसूल ने जब नमाज़ पढ़ ली तो आपके पास जो है वो बहुत सारे मुनाफिकीन जमा हो गए और उन्होंने आके अल्लाह के रसूल के सामने बहुत सारे उज़्र जो है वो तराशना शुरू कर दिए। तो अल्लाह के रसूल ने उनके उज़्र को कबूल कर लिया और अल्लाह के रसूल ने उन सब के लिए जो है वो दुआए मग़फ़रत की। और ये जो मुनाफिकीन थे इनकी तादाद तकरीबन 80 के करीब थी। और कुछ तो मतलब ऐसे लोग थे जो माज़ूर थे, कुछ ऐसे लोग थे जो मुनाफिकीन थे, लेकिन 3 लोग सहाबा इकराम ऐसे थे कि जिन्होंने इस जंग में शिरकत नहीं की थी, लेकिन वो मुनाफिकीन में से नहीं थे। और ये तीनों लोग अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आके उन्होंने साफ़ साफ़ लफ्ज़ों में कहा कि अल्लाह के रसूल, हम इस जंग में शरीक नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो कोई ऐसा उज़्र मौजूद नहीं था, बस हम शरीक नहीं हो सके। तो जब अल्लाह के रसूल के सामने उन्होंने ये बात कही, और ये तीनों सहाबा काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम थे। तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम से कहा कि ये जो 3 सहाबी हैं, तुमने इनका बाइकआउट करना है, इनके साथ कलाम नहीं करना, इनके साथ जो है वो ख़रीद व फ़रोख्त नहीं करनी जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म नहीं आ जाता। इसी वजह से सहाबा इकराम ने इनका बाइकआउट कर दिया, कोई उनके साथ कलाम नहीं करता था, और इन 3 सहाबा इकराम पर जो है वो ज़मीन तंग हो गई थी और इनको जो है वो बहुत ज़्यादा नदामत थी अपनी जो है वो इस हरकत पे कि वो जंग में शरीक जो है वो हो सकते थे, लेकिन शरीक हो सकने के बावजूद शरीक नहीं हुए थे। और इसी वजह से जो है वो अल्लाह ताला के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार भी कर रहे थे। जब 40 दिन गुज़र गए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब जो इनकी बीवियां हैं उनको भी इनसे अलग हो जाना चाहिए, तो वो भी उनसे अलग हो गईं। और उसके बाद जब 50 दिन गुज़र गए तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी जो है वो तौबा की कबूलियत की जो है वो बशारत नाजिल हो गई, और अल्लाह ताला ने कुरान में ये हुक्म इरशाद फरमाया। तो जब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आ गया और कुरानी आयात नाजिल हो गईं, तो सहाबा इकराम जो है वो दौड़ के इन सहाबा के पास गए और इन सहाबा को जो है वो खुशखबरी दी, और ये दिन उनके लिए बहुत ही जो है वो सआदत का दिन था। उसके बाद वो लोग जो माज़ूर थे, जो माज़ूरी की वजह से इस जंग में शरीक नहीं हो सके थे, उनके बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया और उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई। और अल्लाह के रसूल जब इस जंग से वापसी पे जब मदीना के पास पहुँचे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो है ना, तुमने कोई भी ऐसी घाटी क्रॉस नहीं की, तुमने कोई सफ़र ऐसा नहीं किया कि वो भी जो है वो तुम्हारे साथ थे और उज़्र ने उन्हें रोक रखा था। तो बाज़ लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वो मदीना में बैठ के भी हमारे साथ थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाँ, वो मदीना में रहते हुए भी तुम्हारे साथ थे, और ये वो लोग थे जो कि उज़्र की वजह से और माज़ूरी की वजह से अल्लाह के रसूल के साथ शिरकत नहीं कर सके थे। और
اس کے بعد جب اللہ کے رسول واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے تو یہ جو غزوہ ہوا تھا اور رومیوں کو مسلمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی، اس کا جو ہے وہ اثر بہت زیادہ گہرا پڑا تھا۔ اور ہم نے جس طرح پہلے بھی تذکرہ کیا کہ بہت سارے قبائل جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس جو ہے وہ حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے مصالحت کر لی تھی۔ اسی طرح جو مدینہ منورہ کے اندر موجود منافقین تھے، انہوں نے بھی اب ان کے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ تبوک سے پہلے ان کے پاس ایک ہلکی سی رمق یہ موجود تھی کہ ہو سکتا ہے کہ رومی جو ہے وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں اور جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست فاش ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں بھی جب کامیابی عطا فرمائی تو ان کے جو ہے وہ سروں پر جو ہے وہ ہر لحاظ سے پانی پڑ گیا، اور اس جنگ کی وجہ سے جو منافقین تھے وہ مسلمانوں سے بالکل واضح ہو کے جو ہے وہ سامنے آ گئے، اور انہوں نے جو ایک مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں بننے کے لیے، اس جنگ سے واپسی پہ اللہ کے رسول نے اس مسجد کو بھی گرانے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ اس مسجد کو بھی گرا دیا گیا۔ اور اگرچہ بہت سارے وفد، بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کے پاس اس غزوے سے پہلے بھی آ رہے تھے، لیکن اس غزوے کے بعد وفود کا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنا، ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور عرب کے شاید ہی کچھ قبائل ایسے ہوں جو اللہ کے رسول کے پاس حاضر نہ ہوئے ہوں، اور عرب کے اکثر قبائل نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اور اسی غزوے کی بنیاد پہ، اسی غزوے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی جو ہے وہ بہت ساری آیات نازل فرمائیں، اور ان آیات میں اس غزوے کے حوالے سے بہت تفصیلی احکامات اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بہت ساری خوشخبریاں اور منافقین کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔